हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मैं अजीत राजपुरोहित स्वागत करता हूं। आज हम एक इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है जो बड़ा सवाल है, ज़्यादातर बच्चों को वो टफ लगता है। वो आज हम पढ़ेंगे और वो आपको मिलेगा एक्सरसाइज जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। वो एनसीईआरटी की बुक में 7.11 एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिलेगा, 16 नंबर क्वेश्चन। तो है क्या, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है कि I इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस cos x। ये वो क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको हल करना है तो ध्यान से समझते जाना, ठीक है। और अगर कोई बात आपको थोड़ी कम समझ आए तो उसको वीडियो को बीच में पॉज कर लेना। यहां पर हम क्या करेंगे, I बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई। आप लोगों ने एक P4 प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, P4। उसमें क्या होता है, उसमें होता है 0 to a f ऑफ x dx। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सिंपल बात ये है आपको कि x की जगह आपको पाई माइनस एक्स लिखना है। तो यहाँ लिखा मैंने log 1 प्लस कोस, और पाई की x की जगह मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस एक्स डी एक्स। ध्यान देना। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 0 से पाई तो सेम इसकी लिमिट है। log लिखा मैंने, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखा। कोस पाई माइनस एक्स, तो ये पाई माइनस एक्स कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा। दूसरे में कोस क्या होता है, नेगेटिव। और पाई पे नाम चेंज नहीं होगा, कोस कोस ही रहेगा, तो कोस एक्स आएगा। कहने का मतलब ये हुआ, ये आई है, कहने का मतलब ये हुआ कि कोस पाई माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स ही होता है, वो भी माइनस का। अब ध्यान देना, आपको यहाँ पे समीकरण 1 लिखना है इसे, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, तो जोड़ने से ये आई और आई को जोड़ेंगे लेफ्ट पार्ट को, तो कितना हो गया, 2i। इंटीग्रेशन 0 से पाई है। यहाँ हमारे पास क्या है, log 1 प्लस कोस एक्स है। और दूसरे पार्ट में अगर हम जोड़ेंगे तो इसमें क्या है, हमारे पास ये है प्लस log 1 माइनस कोस एक्स है dx। इनको मैंने जोड़ दिया। अब ध्यान देना, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ तो 2i चल ही रहा है। इंटीग्रेशन 0 से पाई log m और प्लस log n, प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। log m और प्लस log n जब होता है तो ये प्रॉपर्टी क्या, log की log m और प्लस है ना बीच में, तो गुणा में आएगा mn, log mn। तो ध्यान देना, यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ log 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स dx। हुआ क्या, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों प्रॉपर्टी लगी है log की। प्रॉपर्टी क्या है, log m माइन प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log mn। तो यहाँ log ये m है प्लस log ये n है, तो यहाँ मैंने लिखा log m और इंटू n। अब यहाँ आपको फॉर्मूला लगेगा, बेसिक फॉर्मूला, कि a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन, यहाँ तो 2i चल ही रहा है, 0 से पाई, यहाँ हम लिखेंगे log 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हुआ कि यहाँ पर भी एक बेसिक फॉर्मूला लगा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ लगा है, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये क्या होता है, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। तो ध्यान देना, यहाँ पर करना ये है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ क्या चल रहा है, 2i। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई चल रहा है। यहाँ हमारे पास है log, और यहाँ मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स dx। ये मैंने किसकी जगह लिखा है, यहाँ ये जो 1 माइनस कोस स्क्वायर है ना, उसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब ध्यान देना, log की एक प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर log x की पावर n लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n log x की पावर x आएगा, ठीक है। ये पावर कहाँ जाती है, पीछे। तो इसमें जो साइन की पावर है वो कहाँ आएगी, पीछे आएगी। तो ध्यान देना, यहाँ मैं लिखूंगा 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई, और यहाँ हम लिखेंगे log साइन x। ये जो साइन पर पावर थी ना, वो कहाँ आ गई, पीछे। यहाँ हमारे पास क्या चल रहा है, 2i, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जो P6 है, मैं P6 को यहाँ अलग से आपको समझा देता हूँ, फिर मैं हटा दूंगा। P6 प्रॉपर्टी क्या है, 0 से 2a f ऑफ x dx, ये है। और इसके इक्वल में हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ
0 to a f ऑफ x dx। ये कब लिख सकते हैं? जब f ऑफ 2a माइनस x इक्वल क्या हो? f ऑफ x। सिंपल बात है, आपके पास 2a ये है ना, ये तो हमारे पास 2a का वैल्यू कितना है? पाई है। हमें हमारे सवाल में fx में क्या लिखना है? 2a माइनस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे? पाई माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी, इसको हम ये लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं? जब ये वाला भाग इसके बराबर हो। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये P6 प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी। तो आपको मैंने समझा दी है ना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। मैं यहाँ लिख देता हूँ P6 से, जो हम यहाँ लिखेंगे वो P6 से लिखेंगे। I बराबर, एक बार ये मैं चलो लिख ही देता हूँ। हमारे पास जो fx है, आप सब बच्चों को पता है ये fx है, ये कितना है? log sin x है। कितना है? log sin x dx। सॉरी dx साथ में नहीं आएगा। अब आप ये बताइए, हमें चेक करना है f ऑफ 2a। तो 2a का वैल्यू कितना है हमारे पास? पाई माइनस एक्स बराबर मैंने क्या लिखा? log sin पाई माइनस एक्स। अब सभी बच्चों को पता होना चाहिए साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स ही होता है। तो यहाँ आएगा log sin x। कितना आएगा? log sin x। अब आप ये बताओ f ऑफ पाई माइनस एक्स, और ये क्या आ गया? ये तो वापस fx आ गया। ये देखो ये fx है, ये यहाँ आ गया। तो f ऑफ पाई माइनस एक्स है ना, वो किसके बराबर आ गया? fx के। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसे हम क्या लिखेंगे? I बराबर ये 0 से, अब घात कितनी हो जाएगी इसकी? आधी। मैंने प्रॉपर्टी में बताया था ना, घात अगर 2a है तो वो कितनी हो जाएगी? a। अब हमारे पास पाई है तो घात कितनी हो जाएगी? पाई बाई 2। और यहाँ 2 बाहर आएगा, अंदर लिखा हुआ है log sin x dx। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ये P6 प्रॉपर्टी से हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये पार्ट तो आपने पहले नोट कर लिया होगा, या वीडियो को पॉज करके आप नोट आराम से कर सकते हो। तो यहाँ से इरेज करना पड़ेगा, ये मैं हटा देता हूँ पूरा। इसके बाद का जो पार्ट है वो देखिए, सिंपल है दोस्तों, आप आराम से इस वीडियो को देखना। हाँ, अब हम बात करेंगे इसके बाद की। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा P4 प्रॉपर्टी सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। P4 प्रॉपर्टी क्या होती है? P4 में क्या होता है? इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x dx लिखते हैं हम। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स हो जाता है ये dx। ठीक है, ये लिखेंगे। तो सिंपल बात ये है, पाई बाई 2 है ना, यहाँ आपको घटा पाई बाई 2 में से x घटा के लिखना है। करना क्या है? आपके बाहर क्या चल रहा है? यहाँ पे i, अंदर क्या लिखा है? ट्वाइस 0 to पाई बाई 2। यहाँ हम लिखेंगे log साइन लिखा हुआ है, और इसमें x लिखा है, साइन x है। यहाँ देखो साइन x है, तो साइन x में आपको क्या लिखना है? पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखना है। पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखना है। यहाँ मैं क्या लिखूंगा? dx। अब ध्यान देना, अब आप सब बच्चों को ये पता है 0 से पाई बाई 2, यहाँ log, ये साइन। मुझे बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। थीटा का मान कितना हमारे पास? x dx। अब ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे? ये i है, तो आप एक काम करो, इसे समीकरण नंबर 3 मानो। इसे समीकरण नंबर क्या मानेंगे? 3। और एक चीज और ध्यान देना, इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसे 3 मान लो, और इसे हम क्या मानेंगे? 4। ध्यान देना, इस इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली है आगे, तो इसको 4 नंबर दे दिया, इसको नंबर देंगे हम 5 नंबर इक्वेशन है ये। अगर ये 5 नंबर इक्वेशन है तो इसमें करना क्या है? समीकरण जो आपको नजर आ रही है 4, उसके साथ में समीकरण 5 को जोड़ेंगे। समीकरण 4 और 5 को जोड़ेंगे तो ध्यान देना, उसमें क्या लिखा हुआ है? मुझे बताओ, i यहाँ है और यहाँ भी क्या है? i। तो i और i कितना हो गया? 2i। यहाँ 2 इसमें भी है उसमें भी, तो 2 क्या आ गया? कॉमन। इन दोनों की लिमिट सेम है, तो मैं लिखूंगा 0 से पाई बाई 2। यहाँ हमारे पास क्या लिखा हुआ है? log साइन x है उसमें, और जोड़ेंगे तो ये प्लस log cos x। समीकरण 4 और 5 को मैंने जोड़ दिया, बेसिक सिंपल चीजें जोड़ना तो सबको आता ही है। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो i बराबर हमारे पास क्या आएगा? 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ देखना, log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगेगी, तो वो क्या होती है? log, और ये मैंने लिखा m, और ये cos है ना, वो n की जगह है। ठीक है, ये हो गया log m और प्लस log n, तो ये हो गया log m n। ठीक है, अब आपको करना क्या है? यहाँ 2 से गुणा। ध्यान देना, यहाँ क्या कर रहे हैं हम? 2 से गुणा कर रहे हैं, और 2 से क्या कर रहे हैं? भाग। अब यहाँ होगा क्या? मुझे बताओ, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है? 0 से पाई बाई 2, log को log लिखा मैंने, 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है? 11th क्लास का फॉर्मूला, ये साइन 2x होता है, साइन 2x, और भाग में कितना है? 2। या फिर आपको log की प्रॉपर्टी लगानी है। log की कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है वो मैं बता देता हूं। आप मुझे बताइए, log m बटे n, क्या इसको हम लिख सकते हैं? log m माइनस log n लिख सकते हैं आराम से। अब ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे? इस पार्ट को इरेज करना पड़ेगा। ये 3 नंबर समीकरण को ध्यान में रखना कि 0 से पाई है ना, log sin x, इसकी जगह हम आगे क्या लिखेंगे? i लिखेंगे। तो इसको अभी यहां से तो हटाना पड़ेगा।
और वैसे आपके तो वीडियो में देख ही लिया पहले, है ना, नोट कर रहे हो आप तो अब ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे आगे, आप ध्यान देना, इसके बाद में इस पार्ट को मैं आगे हल कर रहा हूँ। यहाँ इस पार्ट में ये लिखा हुआ है 0 से, या इस तरफ आई चल रहा है, 0 से कितना है, π/2 है। अब ध्यान देना, मैं क्या करूंगा, log m/n है ना ये, तो इसको हम लिखेंगे log, ये क्या लिखा मैंने, sin 2x है, इसका मतलब log m हो गया, माइनस log 2, ये log n हो गया। और इसमें फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर अलग अलग कर दो, बीच में माइनस है ना, तो इसको अलग करो। तो 0 से π/2 है ना, ये वाला फलन अलग लिखेंगे, तो यहाँ कितना है, log sin 2x dx। और इसके लिए ये कांस्टेंट है, तो log 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, 1। लिमिट कितनी, 0 से π/2 dx। यहां पर आपको मानना पड़ेगा, ध्यान देना, यहां जो 2x है ना, इसको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, t। अब इसका हम अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो कितना होगा, 2 dx/dt। और t के सापेक्ष t का कितना होता है, 1। ये dt को यहां भेज दो, तो 2 dx बराबर, ये dt यहां चला गया, तो dt आ गया इस तरफ। अब मुझे तो हमें तो dx चाहिए ना, हमें dx को हटाना है, तो dx जब हटेगा तो भाग में क्या आएगा, dt/2। अब ध्यान देना बच्चों, आपने ये तो कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जब हम चर बदलते हैं तो आपको लिमिट भी बदलनी पड़ेगी। तो ध्यान देना, अगर x का मान सबसे पहले कितना हमारे पास, यहाँ पर ये जो लिमिट दे रखी है ना, वो x के अकॉर्डिंग होती है। तो x का मान जब 0 है तो t का मान कितना होगा, तो हम रख के देखेंगे, इसमें रखेंगे। x का मान जब 0 है तो t का मान कितना लिखेंगे हम, इसमें 0 रखेंगे, तो t का मान 0 आएगा। और यदि x बराबर हमारे पास π/2 है, ध्यान देना, x का मान अगर मैं π/2 लिखूंगा यहाँ, तो 2 है ना, इसमें π/2 लिखेंगे, 2 से 2 कट गया ना, तो कितना आएगा, t का मान हमारे पास पाई आएगा। अब ध्यान देना, आपको करना क्या है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ क्या चल रहा है, आई। 0 से कितना है, अब 0 से पाई हो गया, लिमिट बदल गई, 0 से कितना हो गया, पाई, 0 से पाई लिमिट हो गई। यहाँ log sin 2x है, लेकिन अब आपको पता है ये log sin 2x को आपने क्या माना है, t। मैं क्या लिखूंगा साथ में, dt। लेकिन dx की जगह आप केवल dt नहीं लिख सकते, dx की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 dt। तो 1/2 कांस्टेंट कहाँ आ गया, बाहर। यहां लिखा हुआ है माइनस, मैंने लिखा माइनस, log 2 को मैंने log 2 लिखा, लेकिन एक का समाकलन कितना होता है, x होता है, और उसकी लिमिट कितनी है, 0 से π/2। अब ध्यान देना, आपको यहाँ P1 प्रॉपर्टी लगानी। P1 प्रॉपर्टी क्या है, P1 प्रॉपर्टी ये है, P1 प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आप चर बदल सकते हो, आराम से। यहाँ अगर t है, यहाँ t लिखा हुआ है, तो अब यहाँ आप x लिख सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ P1 से, या P1 प्रॉपर्टी लगी है। उसमें होता क्या है, यहाँ तो i है, ये 1/2, 0 से पाई लिखा मैंने, log है तो मैंने log लिखा, अंदर साइन है, लेकिन t को मैंने x लिख दिया और dt को मैंने dx लिख दिया। माइनस, इस लिमिट को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा π/2 और -0। ये लिमिट रख दी आपने, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और यहाँ क्या आएगा, log 2। अब ध्यान देना, मुझे बताओ ये क्या है। तो सभी बच्चों को मैंने बताया था समीकरण 3 से, या मैं लिखूंगा समीकरण 3 से। समीकरण 3 से हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से ये आई है बच्चों, मैंने बताया था आपको पहले कि यहाँ पर ये वाला पार्ट आगे आएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अब आई बराबर क्या है, यहाँ -π/2, और आगे क्या लिखा हुआ है, इंटू log 2। अब थोड़ी सी जगह की जरूरत हो रही है, तो इसलिए मैं यहाँ से इरेज करूंगा। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जगह की कमी पड़ रही है, थोड़ा बड़ा सवाल है ये, और बच्चे इस सवाल को अक्सर है ना सर्च करते रहते हैं, क्योंकि क्लास में जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो वहाँ तो एक बार करवा दिया और आगे चले गए टीचर, तो वहाँ पर बार बार वो सवाल आपको मिलता नहीं है, इसलिए ये सवाल बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं, तभी मैंने ये करवाना जरूरी समझा। और हम एक बार थोड़ा सेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, हम कंटिन्यू एक्सरसाइज की वीडियो जरूर डालेंगे, और उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं अपना वीडियो बना के डाल देता हूँ, और धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो i/2 है इसको इस तरफ लेके आओ, तो यहाँ हमारे पास क्या है, i, और ये i/2 इस तरफ आके माइनस का हो गया, वहां क्या बचा, -π/2 और log 2। अब मुझे बताओ i में से आधा i गया तो कितना बचेगा, आधा i बच गया, -π/2 log 2। यहां 2 से 2 कट गया, i बराबर कितना आएगा, -π log 2। क्या ये माइनस पीछे जा सकता है log की प्रॉपर्टी से, तो यहां मैंने पाई लिखा, log लिखा 2, और ये यहां देखिए m और log, अगर यहाँ x है तो ये यहाँ वाली पावर कहाँ जा सकती है, पीछे, यहाँ आ गया। अब आप लोगों को पता है कि अगर पावर माइनस किया तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। तो ये इसका आंसर है फाइनली। दोस्तों अच्छा सवाल है ये, और थोड़ा लेंदी है, बच्चे इसमें घूम फिर के फंस जाते हैं,
तो इतना ज़रूरी समझा और आपको बड़ा हेल्पफुल रहेगा ये क्वेश्चन। और आप ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए। मुझे वैसे मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, पर आप अगर 1000 सब्सक्राइब तक आप अगर थोड़ी सहायता करोगे तो अच्छी बात रहेगी। आप आगे से आगे इसको बढ़ाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए स्टडी विद अजित सर।